आज का पाठ भजन संहिता 4 से है। आज का पाठ भजन संहिता 3 से गहराई से जुड़ा है। अर्थात भजन संहिता 3 की तरह आज का पाठ भी उस समय का है जब दाऊद अपने पुत्र अबशालोम के विद्रोह के कारण भाग रहा था। बहरहाल आज का पाठ हमें बताता है कि हम परमेश्वर के लोगों को कैसा हृदय रखना चाहिए जब हम दाऊद के समान कठिनाइयों और क्लेशों का सामना करते हैं। आज के पाठ के माध्यम से दाऊद अपने शत्रुओं से पश्चाताप करने और वापस लौटने का आग्रह करता है, और वह उस आनंद, प्रसन्नता और शांति के बारे में भी बताता है जो उन लोगों को मिलती है जो ऐसी कठिनाइयों और क्लेशों के बीच भी परमेश्वर पर भरोसा और निर्भर रहते हैं। तो वह क्या कहता है? आज हम इस पर चर्चा करेंगे और उसकी कृपा के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आज का पाठ हमें बताता है कि हम परमेश्वर के लोगों को कैसा हृदय रखना चाहिए जब हम दाऊद के समान कठिनाइयों और क्लेशों का सामना करते हैं। आज का पाठ भजन संहिता 4:1 कहता है, हे मेरे धर्मी परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब मेरी सुन ले। संकट के समय तूने मुझे छुड़ाया है। मुझ पर दया कर और मेरी प्रार्थना सुन। हे मेरे धर्मी परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब मेरी सुन ले। यहाँ मेरे धर्मी परमेश्वर का क्या अर्थ है? आज का पाठ उस समय का है जब दाऊद अपने पुत्र अबशालोम के विद्रोह के कारण भाग रहा था। अबशालोम का विद्रोह दाऊद द्वारा बतशेबा के साथ व्यभिचार करने के कारण परमेश्वर का अनुशासन भी था। अर्थात 2 शमूएल 12:10 में परमेश्वर कहता है, अब तलवार तेरे घराने से कभी न हटेगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जाना है और हित्ती उरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया है। इससे पता चलता है कि यह घटना परमेश्वर के अनुशासन से उपजी है। मेरा मानना है कि दाऊद शायद इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था। जल्द ही अबशालोम के विद्रोह से भागते हुए दाऊद ने संभवतः इसे अपने पापों के लिए परमेश्वर की सजा, एक विपत्ति के रूप में देखा। फिर भी ठीक इसी स्थिति में, इस सजा के बीच दाऊद ने आशा और आशा से परमेश्वर की ओर देखा। हे मेरे धर्म के परमेश्वर, अर्थात हमारा परमेश्वर ही वह है जो अपने लोगों के सभी पापों को दूर करने, शुद्ध करने और क्षमा करने में प्रसन्न होता है। नहीं, हमारा परमेश्वर ही वह है जो मुझ पर दया करने, मेरे सभी पापों को ढकने और मुझे स्वतंत्र रूप से धर्मी घोषित करने में प्रसन्न होता है। जैसे हमारे सांसारिक माता पिता अपने बच्चों के पापों को ढकने, उन्हें सांत्वना देने और क्षमा करने में प्रसन्न होते हैं। नहीं, वास्तव में जब समय आएगा तो परमेश्वर अपनी उद्धार योजना के अनुसार अपने इकलौते पुत्र को भेजेगा, जो क्रूस पर अपना लहू बहाएगा और हमारे सभी पापों को दूर करने, हमें हमारे पापों से मुक्त करने और स्वतंत्र रूप से हमें धर्मी घोषित करने, हमें स्वर्ग ले जाने के लिए अपनी जान देगा। हालांकि अब मैं परमेश्वर के सामने एक जघन्य पापी के रूप में खड़ा हूं, जो वास्तव में दंड का पात्र है, अपने इतने दुष्ट पापों के लिए अनंत मृत्यु का पात्र है। नहीं, मेरे पास परमेश्वर के सामने घमंड करने या शेखी बघारने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी धार्मिकता, गुण और अच्छे कर्म कूड़े के समान और बेकार हैं। नहीं, मैं केवल परमेश्वर की धार्मिकता पर गर्व कर सकता हूँ, उस पर गर्व कर सकता हूँ और उस पर भरोसा कर सकता हूँ जो पापियों के पापों को दूर करने और क्षमा करने में प्रसन्न होता है। इसलिए कृपया मेरे सभी पापों को धो डालें और मुझे क्षमा करें। अपने इकलौते पुत्र मसीहा, जिसे परमेश्वर भविष्य में भेजेगा, के लहू के गुणों के द्वारा कृपया मेरे सभी पापों को धो डालें, मुझे धर्मी घोषित करें और मुझे बिना किसी कीमत के क्षमा करें। नहीं, इस प्रकार परमेश्वर मेरी धार्मिकता का परमेश्वर है, जो मेरे सभी पापों को धो देता है, मुझे धर्मी घोषित करता है और मुझे बिना किसी कीमत के क्षमा करने में प्रसन्न होता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जब मैं पुकारूं तो मुझे उत्तर दें।
नहीं, मैं चाहता हूं कि आप गवाही दें कि परमेश्वर ने मुझे इस दुख और क्लेश से मुक्त किया है और मेरे सभी पापों को क्षमा किया है और दूर किया है। मुझे किस प्रकार के हृदय से संपर्क करना चाहिए? तूने मुझे मेरे संकट में उदार बनाया है। यहाँ उदार शब्द का अर्थ विस्तृत या विस्तृत है। आमतौर पर बाइबल में संकीर्ण शब्द उत्पीड़न, धमकी, कठिनाई या निराशा, उनींदापन, चिंता या भय की भावना को दर्शाता है। इसके विपरीत विस्तृत या विस्तृत शब्द उत्पीड़न और धमकी से मुक्ति या एक उदार हृदय, आनंद, सुख, शांति आदि को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में, जैसा कि दाऊद ने भजन संहिता 3 में स्वीकार किया है, यह पद उस समय का वर्णन कर सकता है जब परमेश्वर ने उसे उसके कष्ट और क्लेश के बीच शांति पाने की अनुमति दी थी। या यह अतीत के उस समय का भी उल्लेख कर सकता है जब हमारा परमेश्वर दाऊद के साथ था और उसके कष्ट और क्लेश के दौरान कार्य किया, उसे मुक्त किया और उसकी समस्याओं का समाधान किया। बहरहाल हम देख सकते हैं कि दाऊद आगे बढ़ रहा था, अतीत में परमेश्वर द्वारा उस पर किए गए अनुग्रह के समय को याद कर रहा था और उन पर विचार कर रहा था। आप क्या सोचते हैं? जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाते हैं तो हमें भी अतीत में परमेश्वर द्वारा हमें प्रदान की गई कृपा के समयों को याद करना और उन पर चिंतन करना चाहिए। हे परमेश्वर, अतीत में मेरी प्रार्थनाओं को सुनने और उनका उत्तर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज जब मैं आपके पास आता हूँ, हे प्रभु, कृपया मेरी प्रार्थना सुनें और उसका उत्तर दें। मुझ पर दया करें और मेरी प्रार्थना सुनें। यहाँ मुझ पर दया करें वाक्यांश एक पर्यायवाची है जो परमेश्वर के सभी चरित्र और गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे शब्दों में हम देख सकते हैं कि दाऊद परमेश्वर के चरित्र प्रेम, दया, करुणा और करुणा के उनके गुणों पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहा था। क्या यह सही नहीं है? हम मनुष्य इतने तुच्छ हैं कि हम में से कोई भी परमेश्वर के सामने खड़ा भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम इतने अपर्याप्त, इतने कमजोर, इतने अपर्याप्त हैं। नहीं, क्योंकि हम लगातार ठोकर खाते और गिरते हैं, हर तरह के पाप के बीच रहते हैं। अगर हम परमेश्वर की दया, करुणा और क्षमा को अस्वीकार करते हैं तो हम उसके सामने खड़े भी नहीं हो सकते। हमारा उसके क्रोध और प्रकोप में पड़ना तय है। तो ऐसे लोग परमेश्वर के सामने आकर किस बात पर गर्व और शेखी बघार सकते हैं? क्या हम पूरे विश्वास और अहंकार से पूछ सकते हैं, हे परमेश्वर, मैंने अब तक सब कुछ ठीक किया है, लेकिन मैंने यह एक पाप किया है, कृपया मुझे क्षमा करें? नहीं, हम मनुष्य इतने भ्रष्ट और पतित हैं कि हम लगातार पाप में जीते हैं। नहीं, हमारे पास इस तरह जीने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए अगर हम इसे याद रखें और इस पर चिंतन करें तो हमें हमेशा परमेश्वर के सामने खुद को विनम्र करना चाहिए, केवल उसकी दया और करुणा की आशा और इच्छा रखते हुए। हे परमेश्वर, मेरे इस सेवक ने मेरे शरीर की दुर्बलता के कारण यह दुष्ट पाप किया है। मुझे क्या करना चाहिए? हमें खुद को विनम्र करना चाहिए और यह कहते हुए आगे बढ़ना चाहिए, इस सेवक पर दया करो और इस पर करुणा करो। अर्थात हमें अपनी धार्मिकता, गुणों या अच्छे कर्मों का घमंड या बखान नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरी तरह से परमेश्वर के प्रेम, दया, करुणा और करुणा पर निर्भर रहना चाहिए। दूसरा, आज के पाठ के माध्यम से दाऊद अपने शत्रुओं से पश्चाताप करने और वापस लौटने का आग्रह करता है और उन्हें सलाह देता है कि उन्हें कैसे कार्य करना चाहिए। आज का पाठ भजन संहिता 4:2-5 कहता है, हे मनुष्यों, तुम कब तक मेरी महिमा को अनादर में बदलते रहोगे? तुम व्यर्थ वस्तुओं से प्रेम करोगे और छलकपट में लगे रहोगे। सेला, जान लो कि यहोवा ने धर्मी लोगों को अपने लिए अलग रखा है। जब मैं पुकारूंगा तब यहोवा सुनेगा।
कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन में ध्यान करो और चुप रहो। सेला, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। हे मनुष्यों, तुम कब तक मेरी महिमा को अनादर में बदलते रहोगे? तुम व्यर्थ वस्तुओं से प्रेम करोगे और छलकपट में लगे रहोगे। यहाँ मनुष्यों शब्द का अर्थ मनुष्यों है। यह संभवतः दाऊद के पुत्र अबशालोम को संदर्भित करता है, जिसने उसके सिंहासन के विरुद्ध विद्रोह किया था, और उन सभी लोगों को जो उसके अनुयायी थे। हालांकि इन लोगों को मनुष्यों कहकर संबोधित करना संभवतः इसका अर्थ है कि वे दयनीय और मूर्ख लोग हैं जो हमारे परमेश्वर या उस परमेश्वर के शासन और शासन को नहीं जानते जिसने दाऊद को चुना और स्थापित किया। शायद वे बस अपनी भ्रष्ट और भ्रष्ट इच्छाओं से प्रेरित होकर बेलगाम हो रहे हैं। वास्तव में मनुष्यों शब्द को परमेश्वर के विपरीत देखा जा सकता है, जो हमेशा हम पर दया करता है और हमारे पापों को दूर करने और क्षमा करने में प्रसन्न होता है। दूसरे शब्दों में, ये वे लोग हैं जिनमें दूसरों की कमजोरियों और कमियों के प्रति करुणा का अभाव है। वे उन्हें क्षमा नहीं कर पाते और जो केवल उनके दोषों और पापों का उपहास, मजाक और अपमान करने में ही आनंद लेते हैं। इसके अलावा यहाँ मेरी महिमा वाक्यांश उस शाही अधिकार, शक्ति, गौरव और वैभव को संदर्भित करता है जो परमेश्वर ने दाऊद को प्रदान किया था। दूसरे शब्दों में, मेरी महिमा का अपमान वाक्यांश शत्रुओं द्वारा दाऊद के राजत्व, अधिकार और वैभव की उपेक्षा, अवमानना और उपहास को संदर्भित करता है। यह इशारा करती हुई उंगली की ओर इशारा करता है जो कहती है, हे भगवान। उसने दावा किया था कि वह परमेश्वर द्वारा चुना गया राजा है, लेकिन अब परमेश्वर ने उसे त्याग दिया है। इसके अलावा यहाँ खोखला और धोखेबाज शब्दों का अर्थ खोखला, अर्थहीन और झूठा है। इसका अर्थ है कि इस तरह से दाऊद का विरोध, आलोचना और उपहास न केवल व्यर्थ और निरर्थक है, बल्कि अपूर्ण और दुष्ट भी है, जो शैतान का अनुसरण करने के समान है। दूसरे शब्दों में, जैसा कि इस अंश में कब तक वाक्यांश से अनुमान लगाया जा सकता है, दाऊद अपने उग्र शत्रुओं से इन सभी तथ्यों को समझने, पश्चाताप करने और वापस लौटने का आग्रह कर रहा है। नहीं, दाऊद वास्तव में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि वे इन सभी तथ्यों को पूरी तरह से समझें, पश्चाताप करें और वापस लौट आए। तो दाऊद अपने शत्रुओं के अपमान, आरोपों और उपहास का जवाब कैसे देता है? जान लो कि प्रभु ने अपने लिए धर्मी लोगों को चुना है। दाऊद स्वयं एक धर्मी व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने अपने लिए अलग किया है, अपने लिए चुना है और परमेश्वर द्वारा स्वीकार किया गया है। नहीं, दाऊद स्वयं एक धर्मी व्यक्ति है जो अभी भी परमेश्वर के साथ है। यद्यपि वह अब निर्वासन में है, परमेश्वर अभी भी उसके साथ है। इसलिए तुम्हारा अपमान, उपहास और मजाक गलत और व्यर्थ है। नहीं, दाऊद का अपना राजत्व परमेश्वर द्वारा चुना और प्रदान किया गया था। इसलिए अपने इस राजत्व, शक्ति और वैभव को अस्वीकार करना और उसका विरोध करना, परमेश्वर के शासन और शासन को अस्वीकार करने और उसका विरोध करने के समान है, जिसने उसे राजा के रूप में स्थापित किया था। परिणामस्वरूप तुम्हारे कार्य न केवल वास्तव में व्यर्थ और अर्थहीन हैं, बल्कि दुष्ट भी हैं, जैसे उस शैतान का अनुसरण करना। जब मैं पुकारूंगा, प्रभु सुनेंगे। दाऊद के इन शब्दों के बावजूद शायद ये शत्रु अपने विद्रोही और हठी हृदय से उसका उपहास और विरोध करते हुए कहेंगे, क्या परमेश्वर ने तुम्हें चुना और तुम्हें राजा नियुक्त किया? क्या परमेश्वर अब भी तुम्हारे साथ हैं? कितना हास्यास्पद! अगर ऐसा है तो इसका क्या प्रमाण है? इन शब्दों को दाऊद के अपने शत्रुओं को दिए गए उत्तर के रूप में देखा जा सकता है, जो उपहास करते हुए सवाल कर सकते हैं,
क्या प्रमाण है कि परमेश्वर ने मुझे चुना और मुझे राजा नियुक्त किया और वह अब भी मेरे साथ हैं? यह है कि जब मैं पुकारूंगा, प्रभु परमेश्वर सुनेंगे और उत्तर देंगे। यह परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर अब भी मेरे साथ हैं, मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और उनका उत्तर दे रहे हैं। वास्तव में परमेश्वर के साथ हमारा संबंध अपरिवर्तित है और बहुत घनिष्ठ बना हुआ है। इसलिए आपके आरोप, अपमान और उपहास गलत हैं। नहीं, आपको मेरी आलोचना, अपमान और उपहास करने और मेरा विरोध करने के लिए सच्चा पश्चाताप करना चाहिए और वापस लौटना चाहिए। और दाऊद अपने शत्रुओं को चेतावनी देता है, कांपते रहो, पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मनन करते रहो और चुप रहो। यहाँ कांपना शब्द का अर्थ है क्रोधित होना, थरथराना और व्याकुल होना। यह उस तरीके को दर्शाता है जिससे उसके शत्रुओं ने न केवल दाऊद की आलोचना की, उसका विरोध किया और उसका मजाक उड़ाया, बल्कि क्रोध में कांपते और चीखते भी रहे। इसके अलावा यहाँ अपने अपने बिछौने पर मनन करते रहो वाक्यांश ऐसे बुरे विचारों को व्यक्त न करने का, बल्कि खुद को संयमित रखने का भी संकेत देता है, ताकि वे जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। दूसरे शब्दों में, ये शब्द उनके शत्रुओं से आग्रह करते हैं कि वे दाऊद का विरोध करके और उसके विरुद्ध क्रोध करके पाप न करें। इसके अलावा यह हमें भी, यहाँ तक कि अपने होठों से भी, चुप रहने और पाप न करने का आग्रह करता है। धार्मिकता के बलिदान चढ़ाओ और प्रभु पर भरोसा रखो। यहाँ धार्मिकता के बलिदान वाक्यांश न केवल परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास करने को संदर्भित करता है, बल्कि पूरी तरह से उसकी स्तुति और महिमा करने, उसके शासन को स्वीकार करने और उसके समक्ष उसके वचन के आज्ञाकारिता में जीने के जीवन को भी संदर्भित करता है। अर्थात परमेश्वर का भय मानने का अर्थ है सभी पाप, दुष्टता, हिंसा, धोखाधड़ी, छल और विश्वासघात से घृणा करना और उनसे दूर रहना। इसके अलावा यहाँ प्रभु पर भरोसा वाक्यांश न केवल परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास करने को संदर्भित करता है, बल्कि पूरी तरह से उस पर विश्वास करने, उसका अनुसरण करने, उस पर भरोसा करने, उसकी पूरी तरह से सेवा करने और उसकी स्तुति करने के जीवन को भी संदर्भित करता है। दूसरे शब्दों में, दाऊद अपने शत्रुओं से पश्चाताप करने, पीछे मुड़ने और इसी जीवन को जीने का आग्रह कर रहा है। अंततः आज का पाठ उन लोगों के आनंद, प्रसन्नता और शांति की बात करता है जो कठिनाई और क्लेश के बीच भी परमेश्वर पर भरोसा और निर्भर रहते हैं। आज का पाठ भजन संहिता 4:6-8। बहुत से लोग कहते हैं, कौन हमारा भला करेगा? हे यहोवा, अपना मुख हम पर उठा। तूने मेरे हृदय को उस समय से भी अधिक आनंद से भर दिया है जब उनका अन्न और नया दाखमधु प्रचुर मात्रा में था। मैं चैन से लेटूंगा और सोऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे निश्चिंत रहने देता है। बहुत से लोग कहते हैं, कौन हमारा भला करेगा? यहाँ बहुत से लोग कहते हैं का अर्थ दाऊद के अनुयायियों की निराशा और विलाप के बीच की पुकार के रूप में लगाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, ये शब्द विलाप करने के समान हैं, कौन हमारा भला करेगा? क्या हमारे लिए कोई आशा है? क्या परमेश्वर सचमुच हमारे साथ है? नहीं, ये शब्द दाऊद के सामने आई पूरी स्थिति को पूरी तरह से दर्शाते हैं। हे यहोवा, अपना मुख हम पर उठा। यहाँ अपना मुख हमारी ओर उठाओ का अर्थ है दाऊद और उसके साथियों के प्रति उनके कष्ट और क्लेश में परमेश्वर की करुणा और उन्हें उद्धार का अनुग्रह प्रदान करना। दूसरे शब्दों में, इन शब्दों का अर्थ है कि परमेश्वर को इस स्थिति को यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि तुरंत हस्तक्षेप करके इसका समाधान करना चाहिए। जैसे अंधकार में प्रकाश चमकता है,
वैसे ही वे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह शीघ्रता से अपनी कृपा प्रदान करें और उन्हें इस कष्ट और क्लेश से बचाएं और मुक्ति दिलाएं। नहीं, वे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें अनदेखा न करें, बल्कि हम पर दया और दया करें और हमें इस कष्ट और क्लेश से शीघ्र मुक्त करें। तूने मेरे हृदय को उससे भी अधिक आनंद से भर दिया है, जितना तब होता था जब उनका अन्न और नया दाखरस बहुतायत में होता था। यहाँ हम शब्द संसार के उन लोगों को संदर्भित करता है जो परमेश्वर को नहीं जानते, साथ ही उन सभी को भी जो दाऊद का विरोध करते हैं और उसका उपहास करते हैं। दूसरे शब्दों में, यह उन अविश्वासियों को संदर्भित करता है जो परमेश्वर में विश्वास नहीं करते, उसे नहीं जानते और उस पर विश्वास नहीं करते। दूसरे शब्दों में, इस आयत का अर्थ है कि हालांकि दाऊद इस समय दुख और क्लेश में है, फिर भी परमेश्वर ने उसके हृदय में जो आनंद और प्रसन्नता भर दी है, वह अथाह है। दूसरे शब्दों में, यह उस आनंद और प्रसन्नता की बात करता है जो दुख और क्लेश के बीच भी केवल परमेश्वर की ओर देखने और उस पर भरोसा रखने से और उसके साथ रहने से प्राप्त होती है। यह क्या है? हम आमतौर पर लोगों को भरपूर फसल होने पर आनंदित और प्रसन्न होते देखते हैं। हम उन्हें तब भी आनंदित और प्रसन्न होते देखते हैं जब उन्हें सामान्य से कहीं अधिक, यहाँ तक कि उनकी अपेक्षा से भी अधिक फल मिलते हैं। हम उन्हें तब भी खुशी से झूमते हुए देखते हैं जब वे बहुत सारा पैसा कमाते हैं, कोई बड़ी पदोन्नति प्राप्त करते हैं या कोई अन्य महत्वाकांक्षा पूरी करते हैं। हालांकि यहाँ और अभी दाऊद इससे कहीं अधिक आनंद की बात कर रहा है, एक ऐसा आनंद जो इससे कहीं अधिक है। यह क्या है? अब दाऊद एक बहुत ही संकटपूर्ण स्थिति में है, अपने बेटे अबशालोम के विद्रोह के कारण अपनी जान या अपना सिंहासन सुरक्षित रखने में असमर्थ है। नहीं, वह अपने बेटे अबशालोम के विद्रोह और उसके पीछे आए गद्दारों की वजह से बहुत पीड़ा, दुख, निराशा और हताशा में है। फिर भी मानो ये सब बातें कुछ भी न हो, दाऊद उस आनंद और प्रसन्नता को स्वीकार करता है जो परमेश्वर ने उसके हृदय में उंडेली है। यह आनंद और प्रसन्नता क्या है? क्या आप में से कोई आज यहाँ दाऊद के आनंद और प्रसन्नता के बारे में जानता है? हालांकि यह आनंद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी जान सके। मेरा मानना है कि यह आनंद एक ऐसी चीज है जिसे पूरी तरह से तभी समझा जा सकता है जब आप इसे स्वयं अनुभव न करें। तो इस आनंद और प्रसन्नता का अनुभव और ज्ञान केवल कौन कर सकता है? यह वह व्यक्ति होना चाहिए जो न केवल परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता हो, बल्कि उसके शासन और शासन पर विश्वास भी करता हो, आशा करता हो और भरोसा करता हो। दूसरे शब्दों में, केवल वही लोग इस आनंद को जान और अनुभव कर सकते हैं जिनमें सच्चा विश्वास है। यदि नहीं और वे वास्तव में विश्वास से रहित हैं, तो यहाँ दी गई कोई भी व्याख्या उन्हें समझने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, नहीं कोई अन्य साधन। इसलिए मैं आशा करता हूं कि यहाँ उपस्थित सभी लोग, चाहे उनकी परिस्थितियां कैसी भी हों, न केवल यह विश्वास करेंगे कि हमारा परमेश्वर मौजूद है, बल्कि उनके शासन और शासन में भी विश्वास करेंगे, उनकी ओर देखेंगे और उन पर भरोसा करेंगे और इस प्रकार इस आनंद और खुशी का अनुभव करेंगे, उसका आनंद लेंगे और उसका आनंद लेंगे। अब दाऊद इस आनंद, खुशी और शांति को इस प्रकार व्यक्त करते हुए इसमें कुछ और जोड़ता है। मैं शांति से लेटूंगा और सोऊंगा। इस स्वीकारोक्ति में न कोई चिंता है, न कोई भय, न कोई क्रोध, न कोई पीड़ा। क्या ऐसा नहीं है? जैसा कि हमने पिछली बार चर्चा की थी, जो कोई भी ऐसी कठिनाई, पीड़ा और दर्द का अनुभव करता है, वह ठीक से सो नहीं पाता। फिर भी इस क्षण भी दाऊद शांति के गीत गाता है। ऐसा क्यों है? दाऊद इतने बड़े दुख, दर्द और शोक के बीच भी आनंदित, प्रसन्न और शांति क्यों पा सकता है?
हे प्रभु, केवल तू ही मुझे सुरक्षित निवास देता है। इस वाक्य के आरंभ में संयोजक की आता है, जो यह बताता है कि दाऊद इतनी कठिनाई और क्लेश के बीच भी आनंदित, प्रसन्न और शांति क्यों पा सकता है। कारण क्या है? ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल प्रभु परमेश्वर ही दाऊद की सुरक्षा, उसके अपने जीवन का निर्धारण करता है। दूसरे शब्दों में, दाऊद का अपना जीवन और आराम उसके शत्रुओं पर निर्भर नहीं था, बल्कि पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर था, जो इस संसार और ब्रह्मांड की सभी चीजों पर अपनी इच्छा के अनुसार शासन और नियंत्रण करता है। नहीं, दाऊद का पूरा आराम और जीवन परमेश्वर पर निर्भर था, जो उससे बहुत प्रेम करता था और उसे बहुत संजोता था। इसलिए दाऊद को किसी बात की चिंता या डर नहीं था। नहीं, परमेश्वर अभी उसके साथ था। नहीं, दाऊद स्वयं अब परमेश्वर की गोद में था, परमेश्वर द्वारा संरक्षित और संजोया हुआ था। इसलिए दाऊद उस आनंद, प्रसन्नता और शांति से भर गया जो परमेश्वर ने उसके हृदय में रखी थी। आप क्या सोचते हैं? आज का पाठ हमें बताता है कि यदि हम किसी भी प्रकार की कठिनाई या क्लेश में हैं, तो हमें परमेश्वर की ओर देखना चाहिए, उस पर भरोसा करना चाहिए और उसमें बने रहना चाहिए। यह हमें परमेश्वर के शासन और शासन को स्वीकार करने और उस पर ध्यान देने, स्वयं को उस शासन के अधीन करने और उसके अधीन रहने के लिए कहता है। इसके अलावा हमें यह याद रखना और विचार करना चाहिए कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है और मुझे बहुत संजोता है। उसे मुझसे कितना प्यार और स्नेह होना चाहिए। उसने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा, क्रूस पर अपना लहू बहाया। और उसे मुझसे कितना प्यार और स्नेह होना चाहिए। वह मुझे अपना जन, अपना बच्चा बनाएगा। और उसे मुझसे कितना प्यार और स्नेह होना चाहिए। वह अभी भी पवित्र आत्मा भेजेगा और उस आत्मा के माध्यम से वह मुझे अपना मंदिर बनाएगा, हमेशा और हमेशा अपने साथ। और उसे मुझसे कितना प्यार और स्नेह होना चाहिए। वह अभी भी मेरी प्रार्थनाएं सुनेगा और मेरे सभी दुखों, पीड़ाओं, दुखों और पीड़ाओं में मेरे साथ रहेगा। इसलिए अगर हम किसी भी कठिनाई या क्लेश में हैं, तो हमें केवल परमेश्वर की ओर देखना चाहिए, उस पर भरोसा करना चाहिए और उसमें बने रहना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, तो दाऊद की तरह मुझे विश्वास है कि परमेश्वर द्वारा उंडेला गया आनंद, प्रसन्नता और शांति हमारे भीतर उमड़ पड़ेगी। आपने मेरे हृदय में जो आनंद रखा है वह है। हे परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आपसे प्रेम करता हूँ। हालांकि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के गुणों के कारण बचाए गए हैं, फिर भी हम जानते हैं कि इस धरती पर रहते हुए हमें हर तरह की कठिनाइयों और क्लेशों का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी ऐसी परिस्थितियों और हालातों में भी मैं प्रार्थना करता हूं कि हम न केवल परमेश्वर की उपस्थिति में विश्वास करें, बल्कि उसकी प्रभुता और शासन में विश्वास के साथ आगे भी बढ़े। आप हमें आशीर्वाद दें ताकि हम उस आनंद, खुशी और शांति का अनुभव कर सकें जो परमेश्वर हमें इसके माध्यम से देते हैं। मैं यीशु के नाम पर इस आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ। आमीन। यदि आप अधिक जानना चाहते हैं, तो कृपया सदस्यता लें।